का जलसा खास खैर व आफियत लाएगा इंशाअल्लाह। तुर्क सल्तनत के तमाम दुश्मनों को वक्त आने पर उनके किए की सजा दी जाएगी। काफिर शार्कलेन चाहता है कि तुर्कों की तवज्जो मशरिक की जानिब मोड़ दे ताकि वो इस सुनहरे सेब से दूर रहें और मशरिक की रेत में, रेगजारों में अजमियों से झगड़ते रहें, जंग में रहें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम अल्लाह के पसंदीदा मुसलमान हैं। पहले हम तलवार से फतह करदा जमीन को बुरी नजर से देखने वाले शार्कलेन और फर्डिनेंड को उनके किए गए जराइम की सजा देंगे। शार्कलेन को तुर्कों के गैज़ और गजब का हर हाल में सामना करना होगा। तुर्क अनकरीब जिहाद के लिए निकलेंगे, तैयारियां शुरू की जाएं। उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे, हम उसे उसके तख्त और ताज से हटाकर ही दम लेंगे। वो हमसे सरे तस्लीम खम करते हुए पनाह मांगेंगे। दौरान जंग पाए तख्त की जिम्मेदारी हमारे वजीर मुस्तफा पाशा पर आयद होगी। बखुशी मेरे आका, मेरे लिए एजाज है। इसके अलावा भी कुछ और अहम हिदायत देना चाहता हूं। यह अहम सफर लश्कर जर्रार के बगैर नहीं हो सकता। इब्राहिम पाशा, अजीम तुर्क लश्कर जर्रार के सालार आजम का रुतबा मैं तुम्हें अता करता हूं। मेरे आका, इब्राहिम पाशा, आज के बाद लश्कर जर्रार के सालार आजम तुम होगे। दूसरे मनासिब पर रहते हुए इस ओहदे को भी काबिलियत से निभाओगे, कोई कमी नहीं होगी। वजीर आजम के मनसब के अलावा उसी शख्स को सालार आजम बनाना मुनासिब है क्या? पारगली, तुम्हारी काबिलियत को एक नई ओज पर देखना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह हमारी अस्करी और सियासी ताकत और अहलियत पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ऐसा ही है ना? ठीक फरमाया आका, इस मनसब के आप ही हकदार हैं पाशा। मेरे आका, आपने मुझे ये अजीम रुतबा बख्शा है, मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। क्या खुश नहीं हुए? ये मनसब मुझे मौत के और भी करीब ले जाएगा मेरे आका। बाजारों में जो बातें हो रही हैं मालूम ही है आपको। मेरे खिलाफ साजिशें करने वालों को एक नया जवाब मिल जाएगा। जब तक मैं सलामत हूं, तुम्हारी जान लेने के बारे में कौन सोच सकता है पारगली? फरमान जारी हो चुका है इब्राहिम पाशा, वापसी नामुमकिन है। अभी फौरन जाओ पाशा और अपने सफर की तैयारियां शुरू करो। जो हुकुम। मालकोचू जलालजादे को यहां बुलवाओ, अपना नया फैसला लिखवाऊंगा। आप कब सफर पर रवाना हो रहे हैं? तैयारी मुकम्मल होते ही, अभी कुछ वक्त है। इब्राहिम भी जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल जाएगा, और इस दफा सालार आजम बनकर। मुझे तशवीश हो रही है। और कितना ऊंचा जाएगा पाशा? कितना ऊंचा जाएगा ये बात सता रही है तुम्हें? इसके बाद मेरा तख्त है, लेकिन वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस खानदान से मुंसलिक नहीं है। घर का दामाद तो बन चुका है, लेकिन वो और बुलंदी चाहता है, मालूम ही है।
हवस कभी खत्म नहीं होती। वो तुर्क खानदान से नहीं, पारगली इब्राहिम है वो, ये ना भूलना। चलो तुम भी कमरे में जाओ, सारी रात बेचैन रही, अब सो जाओ। दरबार इतनी हंगामी हालत में क्यों बुलवाया? क्या आप जानते हैं क्या हुआ है? आका ने हुक्म फरमाया है, वजह तो मैं भी नहीं जानता। वो दरबार में आके वजाहत कर देंगे। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। इब्राहिम पाशा, मैं चाहता हूं तुम ये दरबार में सुनाओ। मेरी हर दुआ को कबूलियत बख्शने वाले बारी ताला का शुक्रगुजार हूं मैं कि उसने अपनी रहमत से मुझे एक ऐसा अजीम दरवाजा बनाने के काबिल किया कि बड़े बड़े हाकिम भी इस दरवाजे के सामने झुककर मेरा हुक्म मानते हैं। कुरान करीम में इरशाद है कि तुम हमारी जमीन का हक अदा करो। उसी अजीम रब की नेमतें इस दरवाजे और इस महल से बांटी जाती हैं। मेरे उसूल और कानून दुनिया में चार सू माने जाए। मेरे वतन में अल्लाह और पैगंबर के और कुरानी अहकामात की हुक्म के ऐन मुताबिक मुकम्मल इताअत और तामील की जाती है। इब्राहिम पाशा को सल्तनत की रियासतों की हिफाजत के लिए सालार आजम तैनात किया जाता है। इनका वजीफा 20 लाख अशरफियों से बढ़ाकर 30 लाख अशरफियां मुकर्रर करता हूं। मेरे हुक्म की कोई रूगर्दानी नहीं करेगा किसी भी सूरत। और यह बात सब पे वाजे रहे कि पाशा के हर हुक्म की हमेशा तामील करेगा, वरना खुद जिम्मेदार होगा। मैं जब तक भी जिंदा हूं, इब्राहिम पाशा मेरी मुशावरत के बगैर हर फैसला करने और हर सजा देने के मजाज होंगे। इसे दिल से कबूल कीजिए। इस शाही फरमान की इताअत हर खासो आम पर लाजिम होगी। खैर तो है पारगली, क्या जुबान रुक गई? या फिर पसंद नहीं आया तुम्हें मेरा फैसला? ऐसा हरगिज नहीं आका। मैंने जिंदगी भर कभी तरद्दुद नहीं किया आपके फैसलों पर, बल्कि आपके हर हुक्म की तामील की है। बाज फैसले समझ गया और बाज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या यह भी ना समझ आने वाला फैसला है? तुमने ये मकाम हासिल करने के बाद मौत से कुर्बत की बात की थी, तो फिर मैंने सोचा तुम्हें इस खौफ से निजात दिला दूं पारगली। सबकी तरह तुम सुनो और समझो पारगली, तुम्हारी जान मेरी अमानत है और इस फैसले से तुम्हारी खुद की तरह हिफाजत कर रहा हूं। आओ सफर की तैयारी पे बात करते हैं। मुझे यकीन है आजमन किले की हिफाजत करेगा, मुझे यकीन है, क्योंकि मैदान में आने की जरूरत नहीं कर सकता। इस वजह से तोपें ज्यादा अहम होंगी। मुहासरे के लिए तोपें ले जाएंगे, बल्कि नई भी बनवा लेंगे। तुम बरहक हो पारगली, लेकिन हमें वियाना पहुंचने से पहले हंगरी दोबारा जेरे नगी लाना है। तैयारी तेज तर कर दो, जितनी जल्दी मुमकिन हो सफर पे रवाना होना होगा। मैं हत्तुल इम्कान जुलाई तक वियाना पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि सर्दियों में ठहरना दुश्वार होगा।
रुकिए मत शहजादी, बजाइए ना। इतना काफी है, बाद में सीखूंगी। कैसा गुजरा दिन? क्या तय हो गया, आप कब जाएंगे? हमारी तैयारी मौसम में बाहर तक होगी। क्या बात हुई? परेशान लग रहे हो। आज दरबार में मेरी जिंदगी को आका ने अपनी अमान में ले लिया। हमेशा हमेशा के लिए मेरे हक में कोई किसी तरह मौत का फैसला नहीं ले सकता। कैसे जरूरत पड़ गई इसकी अमान में लेने की? सल्तनत के तमाम इख्तियारात मेरी दस्तरस में है। अब मेरी जिम्मेदारियां उरूज पर है। शहजादी, अब वक्त आ गया है। मेरा दिल नहीं करता तुम्हें रुखसत करने को। अल्लाह की इजाजत से आपके पास फतह अजीम के साथ लौटूंगा। उदास ना हो। लेकिन शहजादी, मेरी एक गुजारिश है आपसे। मेरी वापसी तक आप तो काबी महल में रहे। नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगी। मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। नहीं करना, मैं ठीक हूं। सिर्फ आरज़ू है सही सलामत आना। मैं लगता हूं यही होगा। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। फरजंद, मुझे यकीन है कि फतेह कामिल के साथ आओगे। अल्लाह तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी तलवार काटदार हो। आमीन। आमीन। खैर देती रहना, मैं तुम्हारा अहवाल जानने के लिए बेचैन होगा। वालिदा हरम अब आपके खुर्रम सुल्तान। जानती है ना, इस हादसे के बाद वो निढाल है। इसके पास रहेंगी तो वो खुद को महफूज समझेगी। तुम उसकी फिक्र ना करो। अल्लाह की अमान में रहे। फी अमान अल्लाह।
लश्करों को हिदायत करो, नकलो हरकत में तेजी लाएं। बारिश की वजह से कामों में सुस्ती आ रही है और यही वजह है कि भारी तोपें भी छोड़ना पड़ी। मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द वियना पहुंचना होगा। किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। मेरे आका, कल बुडापेस्ट से हम भारी साजो सामान समेत निकले हैं और निहायत उजलत में भी। 1 हफ्ते में हम बुडापेस्ट पहुंच जाएंगे और फौरन काबिज हो जाएंगे। सुल्तान सुलेमान मुहाज पर मुहाज कायम कर चुका है। उस जालिम लश्कर के महल पहुंचने से पहले हमारे लिए फौरन यहां से निकल जाना बहुत बेहतर है। मोहतरम आर्शिदोक, हमारी तैयारी मुकम्मल है। अगर आपका हुक्म हो तो हम फौरन निकल सकते हैं। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं। यहां से वियना पहुंचना चाहिए हमें। शहजादों को फौरन खबर दो, वियना में मुलाकात होगी। अब सुल्तान सुलेमान खान, आपने अपना अहद पूरा किया, इस पर शुक्रगुजार हूं अपने अवाम की जानिब से आपका। आर्शिदोक फर्डिनेंड ने जबरदस्ती वो ताज हासिल किया और कई माह से बुडापेस्ट महल से इस मुल्क को चला रहा है। बुडापेस्ट अभी तक उसके कब्जे में है, लेकिन वो तुर्कों की आमद का जैसे ही सुनेंगे तो बुडापेस्ट छोड़कर चले जाएंगे। आपके लश्कर जर्रार के सामने जंग करने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन वो मुकद्दस ताज समेत फरार होंगे। यानोश ज़पोलिया, हमने अपना अहद पूरा किया है। आपका ताज और तख्त आपको वापस दिया जाएगा। इसके लिए आपको इख्तिदार पर काबिज रहना होगा। काबिज ना रहे तो नया जानशी मुकर्रर करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। समझ गए नहीं? समझ गया, बहुत अच्छी तरह। वाली साहब, मुहिम सर करनी होगी। फौरन जाओ और वियना पहुंचने से पहले ताज वापस लेकर आओ। बुडापेस्ट 1 हफ्ते में छिन गया। जाहिर है कि सुलेमान वहां कब्जा जमा कर यहां हुकूमत करेगा। बाद में उसकी पूरा जर्मनी हासिल करने की नीयत होगी। हमारे पास जितनी सिपाह है उनसे मुकाबले के लिए नाकाफी है। मुआहिदा कराने के लिए यहां कोई भी ताकत आगे नहीं आई। सूरत हाल यहां हाथ से निकलती जा रही है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। आपने इस बारे में कुछ सोचा है? हम लोग क्या करेंगे? हमें जल्द इस बारे में कोई फैसला करना होगा। बिल्कुल फिक्र न करो फर्डिनेंड, दूसरी सिपाह भी जल्द ही यहां आ पहुंचेगी। वियना में इस वक्त 72 बड़ी तोपें और तकरीबन 20,000 प्यादे और 2,000 घुड़सवार तैयार हैं और उनके साथ जर्मनी की मुख्तलिफ रियासतों के दिलावर तजुर्बेकार रईसजादे भी मौजूद हैं।
तुम जानते हो उनके साथ और कौन शामिल है? कमांडरों में मशहूर निकोलस वॉन ज़ाम और उसका खास मददगार विल्हेम वॉन रॉगेनडॉर्फ। आपके ख्याल से इतनी सिपाह तुर्क लश्कर को रोकने के लिए काफी होगी? मेरे ख्याल में आपको दोबारा सोचना चाहिए। पुरसुकून रहो फर्डिनेंड, हम उन्हें रोक लेंगे। सुलेमान और उसके लश्कर से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे आका, हमारे लश्कर वियना के नवाही कस्बों पर यलगार कर रहे हैं। हमारी सिपा मुकर्रर करदा अहदाफ पर, किलों और शहरों पर यके बाद दीगरे काबिज होती जा रही है। वीजनग्राद, आल्टिनबर्ग, रीगन्सबर्ग, ब्रुन और एंस फतह करने की इतलात हैं। इसके अलावा वादुस शहर पर भी कब्जा हो गया, वहां का शाह कैद कर लिया गया आका। हिरवतस्तान और स्लोवेनिया वाले भी जेर नगी आ चुके हैं। कोमोरोन, गिरान और राब हमारे हो चुके हैं। आला। मेरे आका, लेकिन आपको मालूम ही है, शदीद बारिशों की वजह से पेश कदमी में बहुत सा वक्त जाया हो चुका है। मुहासरे में इस्तेमाल होने वाली तोपें बलखरात में छोड़नी पड़ी। मौसम भी सर्द हो रहा है। कहने का मतलब है कि ज़िमिस्तान का आगाज होने वाला है। पेश कदमी जारी रही तो सितंबर के आखिर में वियना पहुंच सकेंगे। इस सूरत हाल के बावजूद सफर जारी रखें अपना। जाएंगे पारदली, जरूर जाएंगे, ताकि ईसाई दुनिया पर हम अपनी धाक बिठा सकें। और शाकलेन अच्छी तरह ये जान जाएगा कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही सुल्तान है और वो मैं हूं।